आज हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर द्वारा रचित कविता उषा, कक्षा 12वीं आरोह से। तो सबसे पहले इन कवि का जीवन परिचय। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1993 अहमदाबाद में हुआ था। इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई हैं जो ये हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। और इन्हें साहित्य सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था तथा कबीर सम्मान मिला था इन्हें। अब इन्हें तो वैसे छायावादी कवि कहा जाता है, किंतु इनकी जो कविताएं हैं इसमें प्रेम, पीड़ा, संघर्ष सभी कुछ का मिश्रण है और कुछ कल्पनाएं भी हैं इनकी कविता में। तो अब हम प्रयोगवादी कवि कहा जाता है इनको। अब हम इनकी कविताएं पढ़ते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी के चूल्हे में खाना बनता है। लकड़ी का चूल्हा नहीं, मिट्टी का चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी जलाई जाती है और सुबह चूल्हे को साफ़ करके उसकी राख निकाल देते हैं और उसके बाद चूल्हे की लिपाई पुताई होती है। तो इसमें एक राख से लिपा हुआ कहा गया है। तो मिट्टी से लिपाई पुताई होती है लेकिन राख काली होती है थोड़ी, तो लगता है कि जब लिपाता है तो राख से ही लिपा हुआ है। और सिल, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मसाला, चटनी ये सब सील में होता है, पत्थर की सील होती है, तो यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। उषा, उषा अर्थात सुबह की किरण, पहली किरण। तो इसमें प्रकृति का चित्रण किया है कवि ने। सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले से लेके सूर्योदय होने तक इस कविता में वर्णन है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। जब सुबह हुई सूर्य निकलने से कुछ देर पहले आकाश नीला शंख जैसा दिख रहा था। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इस तरह दिख रहा था आकाश मानो चौका, जहाँ पर रसोई घर होता है, चूल्हा होता है, उस जगह को चौका कहा जाता है। तो राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, मानो खाना बनाने के स्थान पर चूल्हा और उस जगह को मानो राख से लीप दिया गया हो, इस तरह का रंग आकाश का दिख रहा था। अब कुछ देर बाद बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कुछ देर बाद जब सूर्योदय का समय होता है, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, होने के पहले आकाश में जब लालिमा छा जाती है थोड़ी थोड़ी, तो कैसा प्रतीत हो रहा है मानो काली सिल हो और उसके ऊपर लाल केसर पीसकर जैसे सिलबट्टे को धो देते हैं, तो इस तरह का दिख रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। स्लेट पत्थर का छोटा सा टुकड़ा जिस पर बच्चे लिखते हैं, छोटे बच्चे। तो लाल खड़िया, एक होता है चौक जो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है और छोटे स्लेट में लिखने के लिए खड़िया चूना पत्थर का बना होता है। तो मानो कि स्लेट पर लाल खड़िया से लिख कर उसको मिटा देते हैं, तो उस आकाश का रंग वैसा हो गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब आकाश में छोटे छोटे जब बादलों के टुकड़े रहते हैं तो नीला आकाश और सफ़ेद बादल, तो यहाँ पर इन्होंने एक खूबसूरत स्त्री का वहाँ पर जिक्र किया है। कैसा दिखाई दे रहा है आकाश, जैसे नीले जल में कोई गौर वर्ण स्त्री, सुंदर स्त्री स्नान कर रही हो। आकाश में बादल इस तरह दिखाई दे रहे हैं। और कुछ देर बाद जब सूर्योदय पूरी तरह हो जाता है तब जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ये खूबसूरती खत्म हो जाती है, सूर्योदय पूरा हो जाता है, सूर्योदय। तो ये सारी जितने खूबसूरती है आकाश की वो
समाप्त हो जाती है। इसे ही कहा है कवि ने कि अब जादू टूटता है। अब अगली वीडियो इस पाठ के अंदर, पाठ से जो कक्षा 12वीं और 10वीं में होता है, गद्य और पद्य, अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं, तो ये पाठ उषा आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ा दिए गया है। अब ये जो बीती विभावरी जागरी दिया हुआ है, इसको अगली वीडियो में, और नेक्स्ट एक और कविता दी हुई है, अगली वीडियो में हम करेंगे।